बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ सदी। दोस्तों, आज हम आपको जन्नत से आए हुए पत्थर हजरा अस्वद के बारे में बताएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार में हजरा अस्वद को चोरी किया गया या चोरी करने की कोशिश की गई। हजरा अस्वद अरबी के दो अल्फाज का मजमुआ है। अरबी में हजर पत्थर को और अस्वद काले रंग के लिए बोला जाता है। हजरा अस्वद काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है और जो भी मुसलमान हज व उम्रा या तवाफ़े काबा के लिए जाते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि वो हजर अस्वद का ज़रूर बोसा लें, और जो अफराद रश की वजह से बोसा नहीं ले सकते वो दूर ही से इशारे से बोसा ले लेते हैं, जिसको अस्तलाम कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। दोस्तों, हजर अस्वद 3 बड़े और मुख्तलिफ छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं और इनके गिर्द चांदी का खोल लगा हुआ है। तारीख में तकरीबन 6 वाक़यात ऐसे हैं जब हजर अस्वद को चोरी या तोड़ने की कोशिश की गई। तारीख की किताबों में ये वाक़या दर्ज है कि 7 ज़ुल्हिज 318 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहर सुलेमान अल जनाबी ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया, और ये मुसलमानों की तारीख का पहला वाक़या था कि इस साल हज बैतुल्लाह भी ना हो सका। और इसी अबू ताहर सुलेमान अल जनाबी, जो कि पर्शियन जंगजू था, इसने हजर अस्वद को खाना काबा की दीवार से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदर बिल्ला ने बहरीन के हाकिम के साथ 30,000 दिनार के इवज हजर अस्वद को मक्का मुकरमा में वापस लाने का मुआहदा किया। हजर अस्वद 339 हिजरी को खाना काबा की दीवार में दोबारा नस्ब कर दिया गया। तकरीबन 22 साल खाना काबा की दीवार हजर अस्वद से खाली रही। जब हजर अस्वद को वापस लाने का मामला आया तो खलीफा ने उस वक़्त के बहुत बड़े आलम व मुहद्दिस अब्दुल्ला की सरबराही में एक वफ्द को बहरीन भेजा। हजर अस्वद की वापसी के वाक़े को अल्लामा सयूती इस तरह बयान करते हैं कि हजर अस्वद की वापसी के वक़्त बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का इनेकाद किया और एक पत्थर खुशबूदार और खूबसूरत गलाफ में से निकाला और कहा कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाओ। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये हजर अस्वद नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर इस पत्थर में वो 2 निशानियां हुई तो हम ये पत्थर ले जाएंगे। एक निशानी ये है कि ये पत्थर डूबता नहीं है, और दूसरी निशानी ये है कि जन्नत के इस पत्थर को आग भी गर्म नहीं कर सकती। चुनाचे जब इस पत्थर को पानी में डाला गया तो ये पत्थर डूब गया, और जब आग में डाला गया तो ये पत्थर गर्म होकर फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये हमारा हजर अस्वद नहीं है, हम असल हजर अस्वद ही लेंगे। फिर असल हजर अस्वद को लाया गया, और जब इसको आग में डाला तो वो ठंडा ही रहा, और जब पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी में तैरने लगा। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये ही हमारा असल हजर अस्वद है। जब हजर अस्वद को मुसलमानों के हवाले किया गया तो मक्का मुकरमा वापसी के लिए हजर अस्वद को एक कमजोर सी ऊँटनी पर रखा गया। तो उस वक्त उस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई और वो तेज रफ्तारी के साथ खाना काबा की तरफ चलने लगी। लेकिन जब हजर अस्वद को खाना काबा से जुदा किया गया था और बहरीन के लिए ले जाया जा रहा था, तो हजर अस्वद को जिस ऊँट पर भी रखते वो मर जाता, और बहरीन पहुंचने तक तकरीबन 40 ऊँट मर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खाना काबा तामीर करने के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम ने हजर अस्वद को खाना काबा की दीवार से जुदा किया था। ये वाक़या इस तरह पेश आया जब बनु बकर बिन अब्द मनाहा ने कबीला बनी जरहम को मक्का से निकलने का हुक्म दिया, तो उन्होंने जाते हुए हजर अस्वद को खाना काबा से जुदा करके आबे जमजम के कुएं में छुपा दिया और यमन की जानिब कूच कर गए। जब बनी जरहम वाले हजर अस्वद को छुपा रहे थे तो एक औरत ने इन्हें ये अमल करते देख लिया था, और जब वो मक्का से कूच कर गए तो उस वक्त औरत ने सारा मुआजरा लोगों को बता दिया, और फिर हजर अस्वद को कुएं में से निकाल कर
दोबारा खाना काबा के साथ लगा दिया गया। एक और वाक़या 363 हिजरी में पेश आया, जिसमें एक रूमी शख्स ने हजर अस्वद पर कुल्हाड़ी से जोरदार ज़रब लगाई, जिससे हजर अस्वद पर चटकने का एक वाज़िह निशान पड़ गया। और जब उस शख्स ने दूसरी बार ज़रब लगाने के लिए कुल्हाड़ा उठाया तो उसके पास खड़े एक यमनी शख्स ने उसी लम्हे उस रूमी शख्स को हजर अस्वद पर हमला करने की वजह से कत्ल कर डाला। हजर अस्वद पर एक और हमला तब हुआ जब 413 हिजरी में 6 अफराद का एक गिरोह मक्का में इस नीयत से दाखिल हुआ कि वो हजर अस्वद को खाना काबा की दीवार से उखाड़ फेंकेंगे। इनमें एक शख्स अल हाकिम अल अबीबी था, जो कि मजबूत जिस्म का मालिक और तवील कदो कामत वाला शख्स था। उस शख्स ने 3 जोरदार ज़रबें हजर अस्वद पर लगाई और वो ओल फोल बक रहा था कि माज़ अल्लाह, जब तक वो हजर अस्वद को पूरा ना उखाड़ फेंकेगा उस वक्त तक नहीं रुकूंगा। उसी असना में अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और घोड़सवारों का एक दस्ता वहां आन पहुंचा और उन्होंने उन्हें घेर लिया और उन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया गया और बाद में इनकी लाशों को भी जला दिया गया। दोस्तों, हजर अस्वद पर हमले का एक और वाक़या तब पेश आया जब एक अजमी शख्स हरम में दाखिल हुआ और उसने हजर अस्वद पर एक ज़रब लगा दी। उस वक्त एक शहजादा नसीर हरम में मौजूद था। शहजादे ने उस शख्स को फिलफौर कत्ल कर दिया और हजर अस्वद को मजीद नुकसान से बचा लिया। हजर अस्वद पर हमले का आखिरी वाक़या आज से 74 साल पहले पेश आया, जब एक अफगानी बशिंदे ने हरम में दाखिल होकर हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल लिया और खाना काबा के गलाफ को भी नुकसान पहुंचाया। खाना काबा के मुहाफिजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर अदालती कार्रवाई के बाद इसको सजाए मौत दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल 1351 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा हजर अस्वद के अंदर नस्ब किया, जो उस अफगानी ने हजर अस्वद से तोड़कर बाहर निकाल लिया था। इन तमाम वाक़यात के रोनुमा होने के बाद अब सऊदी हुकूमत के हुक्म से हजर अस्वद की हिफाजत के लिए 24 गार्ड्स हजर अस्वद और खाना काबा के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिनमें हर एक गार्ड 1 घंटे के लिए हजर अस्वद के पास खड़ा रहता है। इस तरह 24 घंटे हजर अस्वद पर निगाह रहती है और जो गार्ड्स इस ड्यूटी के लिए चुने जाते हैं वो अपनी पेशा वराना महारत में अबूर रखते हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से हर 2 साल बाद हजर अस्वद को महफूज बनाने के लिए एक खास हिफाजती मरहले से गुजारा जाता है और देखा जाता है कि अगर हजर अस्वद में कोई मुरम्मत की ज़रूरत हो तो मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला खाना काबा, हजर अस्वद और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाए, जो कि मुसलमानों को जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर हाज़िर हूँगा नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।